तो ये जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स इन ऑटोकैड, एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और अगर मेरी नज़र से देखें और हम जी को आगे जाके प्रोजेक्ट को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ऑटोकैड के जो हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जिस स्पेसिफिक टूल की अगर आप कहें कंट्रीब्यूशन है तो वो लेयर्स हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि लेयर्स के बगैर हम कोई प्रोजेक्ट कैड का ऑटोकैड का कंप्लीट ही नहीं कर सकते। या हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट में से ये लेयर्स को निकाल रहे हैं तो हमारा प्रोजेक्ट इंटरप्रेट ही नहीं हो सकता, रीडेबल भी नहीं रहेगा। या हम इसको इस तरह भी बता सकते हैं कि अगर हम लेयर्स को निकाल लें और फिर हमें अपना प्रोजेक्ट सॉर्ट आउट करना पड़ जाए, किसी को दिखाना पड़ जाए, तो शायद हमारा टाइम जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम इन लेयर्स को अपने रिमूव कर दें या लेयर कमांड को इस्तेमाल ना करें तो हमारी फ़ाइल इतनी हैवी बन सकती है कि सिस्टम ही करप्ट हो जाए। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताएंगे लेयर्स का। ये जो हमारा टॉप लेक्चर है इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का लेक्चर है एक्चुअली। और फिर हम इसी लेक्चर को आगे जब मूविंग फॉरवर्ड हम जाएंगे तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। डाउनलोड सेक्शन में हम इसकी प्रेजेंटेशन भी रखवाएंगे जिसके अंदर कोई स्लाइड्स भी होंगी या कोई फाइल ऐसी होगी जिसमें अगर आप फर्दर लेयर्स के बारे में हिस्ट्री पढ़ना चाहें, हिस्टोरिकल थोड़ा सा डाटा थ्योरी जिसको हम कहते हैं, तो आपकी ताकि फाउंडेशन हमारी अच्छी जो है वो बिल्ट हो जाए। अब हम लेयर्स के ऊपर आते हैं। अगर आपको याद हो तो बहुत फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ड्राइंग हमेशा दो तरह की बनती हैं। एक, ऑटोकैड के आने से पहले मैनुअल ड्राइंग्स थी जो हाथों से बनाते थे, और अब हमारे पास जो है वो डिजिटल ड्राइंग्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्टिंग है जिसको हम सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं। डिसएडवांटेज जो डिजिटल ड्राइंग का था, जो मैनुअल ड्राइंग का था, अगर आपको एक याद हो, एक बहुत हमने एक पिक्चर देखी थी, एक तस्वीर देखी थी जिसके ऊपर बहुत बड़े एरिया में एक शीट ओपन है और लोग ऊपर बैठ के कई सैकड़ों की तादाद में काम कर रहे हैं। कोई किसी एंगल पे कोई किसी जगह पे जाके काम कर रहा है, कोई किसी जगह पे जाके काम कर रहा है, कोई किसी जगह पे जाके काम कर रहा है। और फिर हमने कहा था कि कैड ने इन सारी चीज़ों को रिप्लेस किया और ऑटो कैड में ये सारा काम एक बंदा एक ड्राइंग में कर रहा होता है। अब फ़र्ज़ करें वो लोग सारे मिल के, वो जो जितने लोग बैठे थे वो सारे मिल के किसी एक शहर का प्लान बना रहे हों कैड के अंदर, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, या एक हाउसिंग स्कीम बना रहे हों, या वो सारे बंदे बैठ के एक 5 कनाल के घर का नक्शा बना रहे हैं। अब 5 कनाल के घर की जब हम बात 2 कनाल के घर की बात करते हैं, 4 कनाल के घर की बात करते हैं, या हम एक स्कीम की बात करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कैड की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। फ़र्ज़ करें घर के अंदर क्या-क्या इस्तेमाल होता है, दरवाज़े इस्तेमाल हो रहे होते हैं। घर के अंदर आप ग्रीनरी अगर देना चाहें वो इस्तेमाल हो रही होती है। घर के अंदर आप विंडोज़ इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। घर के अंदर आपकी बाहर की दीवार होती है, फिर अंदर की दीवारें होती हैं, फिर आपका बेडरूम्स हैं, फिर आपके बाथरूम्स हैं, फिर आपका कार पोर्च है, आपने कार खड़ी करनी है। ऊपर अगर जा रहे हैं तो फिर आपने पगडंडी जिसे हम कहते हैं, पैरापेट वॉल। तो बहुत सारी जो हैं कंपोनेंट्स इकट्ठे होते हैं हाउस प्लान के अंदर। अब फ़र्ज़ करें आपको कोई टास्क देता है, आपको असाइनमेंट मिलती है, वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, ये पूरी ड्राइंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे अपने घर के अंदर सिर्फ दरवाजे दिखाएं कहाँ-कहाँ पे हैं। अब अगर हम एक ही लेयर में काम कर रहे हो, अगर हमारी लेयर्स का कॉन्सेप्ट ना हो, तो क्या होगा वहाँ पे, हम उसको शो ही नहीं करा सकते कि हमारे दरवाजे कहाँ पे हैं। तो लेयर्स करती क्या हैं, लेयर हमारे काम को आसान कर देगी। कैसे कर देगी कि हम लेयर मेनली जो है इसको हम ओवरले भी कहते हैं, कि हम दरवाजे जो हैं वो एक लेयर में बनाएंगे। लेयर मीन्स हम एक तह, एक हमारे पास एक पॉकेट है, हम कहते हैं इसके अंदर इस जगह के ऊपर सिर्फ दरवाजे रहेंगे। इस लेयर के अंदर हम सिर्फ घास लगाएंगे, इस लेयर के अंदर हम सिर्फ खिड़कियां लगाएंगे। तो फिर होगा क्या, हमने जब हमें कहा जाएगा कि सिर्फ दरवाजे दिखाएं तो हम सारी लेयर्स को ऑफ कर देंगे और सिर्फ जो दरवाजे की लेयर है उसे ऑन कर देंगे। फिर जब हमें कहा जाएगा कि आप आप जो है वो अपने घर के अंदर कारपोर्च दिखाएं या आप बेडरूम्स दिखाएं, तो बेडरूम वाली लेयर को हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, बाकी सारी लेयर्स को ऑफ कर देंगे। तो लेयर करती क्या है, हमारे काम को बहुत आसान कर देगी। फिर हम क्या करते हैं,
हम हर लेयर को कलर डिफरेंट दे सकते हैं। अब रंग अलग-अलग दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दरवाज़े वाली लेयर को, अभी जस्ट मिसाल दे रहे हैं, हम दरवाज़े वाली जो लेयर है उसको हम रेड कर देते हैं, किसी को ग्रीन कर देते हैं, तो वो और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, विज़िबिलिटी उसकी अट्रैक्टिवनेस और बढ़ जाती है। इसी तरह हम लाइन की थिकनेस के ऊपर वर्क, हम किसी लाइन की थिकनेस को बढ़ा देते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, जब कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स में जाते हैं तो आपका सिस्टम बाज़ औक़ात हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जिस लेयर में हम मिसाल के तौर पे पूरे घर के अंदर सिर्फ दरवाज़ों पे काम कर रहे हैं, तो हम दरवाज़ों की लेयर को ऑन करके, क्यों ना हो कि बाकी लेयर्स अभी ऑफ रख दें जिसका कोई काम ही नहीं है, उन लेयर्स को हम ऑफ कर देंगे। तो हमारा काम है वो लाइट हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो वो जो मैनुअल ड्राइंग जो हम ड्राफ्टिंग करते थे, जब इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्टिंग की तरफ मूव किया है, तो ये बहुत सारे जो हमारे प्लस पॉइंट्स ऐड हुए, जो हम कैड के एडवांटेजेस कहते हैं, उन एडवांटेजेस के पीछे लेयर का बहुत बड़ा हाथ है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अब इस लेक्चर से ऑनवर्ड जो है, हम फॉर्मल टू दी पॉइंट फोकस्ड होके जा रहे हैं अपने हाउस प्लान की तरफ। और हाउस प्लान में जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे, साथ साथ हम लेयर्स बनाते जाएंगे, और आप देखेंगे कि बहुत आसान और अंडरस्टैंडेबल हमारा काम होगा। मज़ीद अब हम कैड में जाके जो हमने थ्योरेटिकल सारी एक्सप्लेनेशन की है, इसको जब हम ऑटो कैड में जाएंगे और हम जाके देखते हैं कि इसको एग्जैक्ट कैड के अंदर इस लेयर्स को हम बनाते कैसे हैं, हम एडिट कैसे करते हैं, हम ऑफ़ कैसे करते हैं, हम फ्रीज़ कैसे करते हैं, हम डिलीट कैसे करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इन लेयर्स में हम काम कैसे करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ और ऑपरेट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास सेम ड्राइंग जिसमें हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ बाउंड्री एंड रीजन कमांड। सो लेट्स टर्न ऑफ, और हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमने लास्ट वर्क किया था। और अब हम लेयर्स के कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले अभी हम कुछ ड्रा नहीं करते, हम इसका बेसिक जो थ्योरेटिकल चीज़ें हमने कुछ अभी थियरी बताई है, उसका कोई प्रैक्टिकल चीज़ें देख लेते हैं। और फिर हम लेयर्स को अब बनाना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे, और फिर हम आगे जाके जब मूविंग फॉरवर्ड हम आगे मूव करेंगे, तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि हम किस तरह इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और किस तरह हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आइकन मौजूद है। ये तो हम क्योंकि ऐड कर चुके हैं, हम थोड़ा-सा इसको ब्रीफली देख भी लें कि हमने कहाँ से ऐड किया था। इफ़ यू रिमेंबर, बिल्कुल कस्टमाइज़ जो हमने सबसे पहले सेटिंग्स की थी, वहाँ पे टूल्स के अंदर टूल बार्स, और यहाँ पे हमारे का पास ये लेयर की ऑप्शन मौजूद है। अगर इसको ऑफ़ करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी, और अगर आप यहाँ से इसको ऑन करते हैं तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाती है। तो इस तरह आप लेयर की कमांड को ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे पास लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर मैनेजेस लेयर्स एंड लेयर प्रॉपर्टीज़, और ये हमारे पास एक्चुअली मेन जो है इसकी कमांड का मेन्यू है, जिसके ऊपर अभी हम क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हम इन लेयर्स के अंदर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और वर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक की, एक नया डायलॉग बॉक्स, ये आप नोट करें, ओपन हो गया हमारे सामने। अब यहाँ पे हम नोट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें वो सबसे पहले हमें करंट लेयर बता रहा है। याद रखने, करंट लेयर वो लेयर होती है जिसके अंदर काम हो रहा होता है। हम बहुत सारी लेयर्स बनाएंगे, जब भी आपने देखना है, करंट लेयर वो लेयर होगी जिसके अंदर हम उस वक्त एडिटिंग कर रहे होंगे, और उसी के अंदर ही एडिटिंग यानी काम उसी के अंदर हो सकता है जो लेयर हमारी करंट लेयर होगी। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि कोई लेयर जो आपकी करंट नहीं है वहाँ आप काम नहीं कर सकते। तो काम जब भी हमने करना होगा, उससे पहले हमने अपनी लेयर को करंट लेयर बनाना होगा। करंट लेयर का ये सिंबल मौजूद है, ये ग्रीन जो हमारी टिक नज़र आ रहा है, ये शो करता है कि ये लेयर करंट है। ये जो ग्रीन हमारे पास, अभी हम देखते हैं कि ये लगाते कैसे हैं, और अगर हमने कोई और लेयर बनानी हो करंट, वो कैसे करते हैं। इसके साथ जो है एसोसिएटेड हमारे पास न्यू ग्रुप फिल्टर, ये हम अभी बात करते हैं। ये अभी हमारे पास 2 लेयर्स बनी हुई हैं। अगर आप देखें तो उसके सामने जो है हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, फ्रीज का ऑप्शन है, लॉक का ऑप्शन है, कलर है हमारे पास, लाइन टाइप है और लाइन वेट है, एंड देन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, प्लॉट साइज, डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारे पास उस लेयर के अगेंस्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। ये जो 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं, ज़ीरो एंड डेफ पॉइंट्स, ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लेयर्स हैं। ये हमने नहीं बनाई, ये सिस्टम हर फाइल जब आप ओपन करते हैं खुद ब खुद ये 2 बनी होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड 0 लेयर में काम कर रहा होता है, और डेफ पॉइंट की जो लेयर है इसमें कभी काम नहीं करना, क्योंकि प्रिंटिंग के अंदर इसके अंदर अगर कोई काम होगा भी सही तो ये लेयर शो नहीं हो रही होती। तो हमने डेफ पॉइंट के अंदर कभी काम नहीं करना, ये एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे हम, और कोशिश करेंगे कि हम ज़ीरो में भी काम ना करें। अब तक हमने जितना भी काम किया है, ये जो हम ड्राइंग्स बनाते रहे हैं, वो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो में सेव होती रही हैं। जितनी भी हमने ड्राइंग्स बनाई हैं, अगर आप बना के देखेंगे
जब अभी इस पोजीशन पे आएंगे और प्रीवियस ड्राइंग ओपन करें अगर आप, हर ड्राइंग आपकी ज़ीरो के अंदर सेव होगी। लेकिन प्रेफरेबली अब हम ज़ीरो से अंदर भी सेव नहीं करेंगे। अब हम जब आगे मूव करेंगे प्रोजेक्ट की तरफ, तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पहला ही हमारा जो लाइन होगी उसी से ही हम अपनी लेयर्स के अंदर काम करना शुरू करेंगे, ताकि हमारी मैनेजमेंट भी आसान हो, हमारा टाइम भी सेव हो और हमारी ड्राइंग की जो है वो लाइट ड्राइंग भी हो, वो ताकि हैवी भी ना हो जाए कि वो हमें स्टॉप करनी पड़ जाए। अब हम देखते हैं कि ये तो हैं बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई, जिनको आप अगर यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें, मैं लेयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एक ऑप्शन है डिलीट लेयर की भी। तो वो क्या कह रहा है, द सिलेक्टेड लेयर वाज नॉट डिलीटेड, द फॉलोइंग लेयर्स कैन नॉट बी डिलीटेड, लेयर 0 एंड डेफ पॉइंट्स। तो ये बता रहा है कि इन लेयर्स को आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो आप बाकी लेयर्स को हम देख चेक कर लेंगे, हम डिलीट भी कर सकते हैं, नई ऐड भी कर सकते हैं। बट ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कैड के अंदर लेयर्स मौजूद हैं, इन लेयर्स के साथ हम कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। एज़ इट इज़ जो ये चल रही हैं हम इनको एज़ इट इज़ ही रखेंगे। सो ये हमारे पास, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब हम कोशिश करते हैं कि हम कोई नई लेयर बनाएँ, क्योंकि हमने कहा है कि हम एक और लेयर में काम करेंगे, तो क्यों ना हो कि हम नई एक लेयर बनाएँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर, ये अगर आप नोट करें तो ये है न्यू लेयर की कमांड। ये बता रहा है क्रिएट्स अ न्यू लेयर, द लिस्ट डिस्प्लेज अ लेयर नेम्ड लेयर 1। अब वो बता रहा है कि यहाँ से आप एक नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं और उसका नाम होगा लेयर 1, यानी बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम लेयर 1 होगा। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, आप नोट करें ये एक लेयर जो है वो बन चुकी है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा है लेयर 1। फ़र्ज़ करें मैं इस लेयर का नाम लगा देता हूँ लाइन लेयर। चलें हम इसके अंदर लाइंस लगाएंगे और इसका नाम हमने रख दिया लाइंस लेयर। फिर हम एक और ऐड कर देते हैं और उसका हम नाम लगा देते हैं पॉइंट लेयर। अब ये हमारे ऊपर ही है, हम वापस जाते हैं, ये हमारे पास लाइन लेयर आ गई, ये पॉइंट लेयर। यहीं से हम एक थर्ड लेयर ऐड कर लेते हैं और उसका नाम हम रख लेते हैं पॉलीगॉन लेयर। और यहीं पे हम एक और लेयर ऐड करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं हैच लेयर। अब इस लेयर में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉलीगॉन लेयर है, ये लाइन लेयर है, ये लेयर 1 है, इसका नाम हम रख लेते हैं हैच लेयर। और एक और लेयर हम ऐड कर लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं ग्रेडियंट लेयर। तो करना क्या है, हमने जैसे ही हम करते हैं खुद ब खुद वो कर्सर हमें ले जाता है ग्रेडियंट लेयर, और एक लेयर और भी ऐड करते हैं अगर हमें। तो यहाँ से आप मल्टीपल लेयर्स को आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, जितनी आप लेयर्स ऐड या रिमूव करना चाहें। अब फ़र्ज़ करें ये लेयर 1 है, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, और अगर आप चाहें तो इस लेयर को डिलीट भी। अब देखें वो लेयर डिलीट हो गई है, बट हमने जब 0 पे क्लिक किया था तो वो लेयर डिलीट नहीं हो रही थी। क्यों डिलीट नहीं हो रही थी, उसका पर्पज़ ये था, उसका वजह ये थी क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी बनी हुई हैं, हमने नहीं उन लेयर्स को बनाया। तो इस तरह आप मल्टीपल लेयर्स को बना भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो उनको डिलीट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, बाकी आप खुद ऑप्शन देखिएगा। इसके साथ हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है लेयर के साथ फ्रोज़न, अगर हम चाहें तो वो हम चेक करते हैं हम कैसे कर सकते हैं। डिलीट करनी हो लेयर, यहाँ से भी कर सकते हैं। एक मेथड वो था, एक ये था कि आप लेयर सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके इसका बटन प्रेस करें। मैं मिसाल के तौर पे एक लेयर बना लेता हूँ, ये लेयर 1 है, इसको यहाँ से सिलेक्टेड की ये निशानी है कि ये सिलेक्टेड है, और अब यहाँ से आप इसे जाएँ और डिलीट कर दें तो वो लेयर डिलीट हो गई है। अब ये हमारे पास एक और मेथड है सेट करंट। अब सवाल ये होता है, हमने कहा था कि ऑलरेडी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट वो लेयर 0 हमारी करंट लेयर है। करंट लेयर कैसे नज़र आ रही है, ये ग्रीन सिंबल बता रहा है। अब जो भी काम होगा, अच्छा ये पहले दोबारा मैं रिपीट कर लूँ, करंट लेयर में ही काम होता है। अब मैं जो भी काम स्क्रीन के ऊपर जाकर अगर मैं लाइन लगाता हूँ, कुछ भी लगाता हूँ, वो ऑटोमेटिकली 0 लेयर के अंदर जा रही होगी, क्योंकि हमारी 0 लेयर इस टाइम जो है वो सिलेक्टेड लेयर है। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें इस लेयर को करना चाहता हूँ, ये लाइन लेयर को करना चाह रहा हूँ कि लाइन लेयर अगर मैंने सेलेक्ट करनी है तो इसको कैसे सेलेक्ट करना है, हम यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम आगे जाके मूव करेंगे। तो आप या तो इस पे क्लिक कर लें, ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस ये टूल बार क्या करता है, ये जिस लेयर के ऊपर हमारा कर्सर मौजूद होगा उसको करंट लेयर बना देगा खुद ब खुद। जिस तरह वो बता भी रहा है कि सेट्स दी सिलेक्टेड लेयर एज दी करंट लेयर, ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट आर ड्रॉन ऑन दी करंट लेयर। तो ये एक मेथड ये है करंट लेयर का। दूसरा ये है कि आप डबल क्लिक कर दें, ये बिल्कुल ये जो वाइट नज़र आ रहा है पैच, यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करें जैसे मैंने किया, ये दोबारा करता हूँ, ये लाइक दिस वन। सो बेसिकली दो तरीकाकार हमने देख लिए। एक तरीका ये है कि हम लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से करंट लेयर बना दें। दूसरा तरीका ये है कि हम
लेयर के ये प्रॉपर्टीज़ मैनेजर में इस लेयर के बिल्कुल ये जो वाइट मेरा पोर्शन है इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करें और ये ग्रीन सिंबल शो कर रहा है कि ये लेयर जो है ये हमारी सिलेक्टेड लेयर है। मज़ीद इन लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ और इसके अंदर हम कुछ जो ड्रॉ करेंगे वो हम अगले टॉपिक के अंदर करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारा है ऑटोकैड की, और हमने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बार है जो यूज़ होगी हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर और जिसकी कंट्रीब्यूशन शायद सारी कमांड्स से ज़्यादा होती है, वो लेयर्स है। हमने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी कि हम इसे क्यों बनाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाती है, टाइम सेव करती है, ड्राइंग को ईजी बना देती है, ड्राइंग का वेट कम कर देती है ताकि वो करप्ट ना होकर बंद ना हो जाए। और फिर हमने जाके देखा कि 2 मेथड से हमने इनको जाके एक्सेस कर सकते हैं और हमने टूल बार से इसको ऐड कर सकते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर के अंदर जाकर हमने लेयर्स बनाना सीखी हैं, उनको डिलीट करना, उनको रीनेम करना और किस तरह एक लेयर को करंट लेयर, और हमने कहा करंट लेयर वो लेयर होती है जिसके अंदर हमारा काम हो रहा है, और अगर हमने खुद से कोई करंट लेयर बनानी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम मूव करेंगे और इसके अंदर हम फर्दर एडिटिंग और इसके अंदर कुछ बना के भी देखते हैं।